शमशाबाद के एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक पुराना सा मकान था। ऊपर से तो ये आम सा लगता था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो किसी का भी दिल हिला दे। इस घर में 9 बहनें रहती थी। छोटी सी दुनिया जिसमें सिर्फ अपने अब्बा का साया था। अब्बा का नाम था सुफियान अली। समय के साथ ये आदमी मोहल्ले वालों की नजरों में नेक इंसान लगता था, लेकिन इस घर की हकीकत कुछ और ही थी। ये बहनें कभी स्कूल नहीं गई, कभी बाहर खेलने नहीं गई। हर चीज अब्बा के नियंत्रण में थी। खाना, कपड़े और हर छोटी से छोटी बात। इस घर की चोटी हानिया सिर्फ 14 साल की थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन वो ख्वाब इस चारदीवारी में कैद थे। उसकी बड़ी बहनें फराह, जमीला, माहीन और अरीशा अपनी उम्र और समझ के हिसाब से इस घर की खामोशी में फंसी हुई थी। छोटी बहनें हरीम, किरण, आलिया, जोया अभी इतनी समझ नहीं रखती थी कि ये राज समझ सके। एक दिन जब हानिया 10 साल की थी, उसने देखा कि अब्बा की आंखों में एक अजीब सी चमक है। फराह, जो अब 18 साल की हो चुकी थी, एक दिन अब्बा के कमरे में बुलाई गई। जब वो बाहर आई तो उसका चेहरा जर्द था, आंखें सूजी हुई थी और वो कुछ भी नहीं बोली। हानिया ने पूछा, आपी, क्या हुआ? फराह ने केवल गले लगाकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन हानिया समझ गई, कुछ बहुत बुरा हुआ है। अब्बा का रवैया हमेशा से अजीब था। वो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देता था, न स्कूल, न मदरसा, न मोहल्ले में खेलने। हानिया चुपके से पुरानी किताबें पढ़ती, ज्यादातर किताबें और कुछ रिसाले। जब वो अब्बा से पढ़ाई की बात करती तो अब्बा कहता, मेरे जिगर के टुकड़ों को दुनिया की गंदगी से बचाना मेरा फर्ज है। तुम सब मेरी अमानत हो। लेकिन इस मोहब्बत के पीछे एक अजीब सी शिद्दत थी। फराह और जमीला 18 साल की हो चुकी थी और अब वे खामोश हो गई। पहले की तरह हंसना, खेलना कुछ भी नहीं। हानिया ने देखा कि अब्बा का ध्यान उन पर ज्यादा होने लगा। उन्हें अपने कमरे में बुलाता और जब वे बाहर आती, उनकी आंखों में एक खालीपन होता। फिर एक दिन अब्बा ने फराह का निकाह खुद पर कर दिया। हानिया की समझ नहीं आई। अपना ही अब्बा अपनी बेटी से शादी कर रहा है। फराह का चेहरा जर्द, आंखें सूजी, और वो रात फराह और जमीला की जिंदगी का पहला अंधेरा बन गई। हानिया का दिल कांप रहा था। वो समझ गई कि ये घर अब कोई घर नहीं, बल्कि जेल है। जमीला ने चुपके से हानिया से कहा। हानिया की नींद टूट चुकी थी। माहीन, उसकी बहन, उससे कहती थी, हानिया, हमें यहां से भागना होगा। अगर हम यही रहें तो सब तबाह हो जाएंगे। हानिया डर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सोच रही थी, अगर अब्बा पकड़ ले तो। लेकिन माहीन का हौसला उसे भी हिम्मत दे रहा था। एक रात जब सब बहनें सो रही थी, माहीन ने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। हानिया और हरीम भी उसके साथ थी। लेकिन अचानक अब्बा ने उन्हें देख लिया। घर में तूफान मच गया। अब्बा ने माहीन को जबरदस्ती खींचा और बुरी तरह मारा। हानिया और बाकी बहनें डर के मारे एक कोने में दुबक गई। अब्बा चीख रहा था, तुम सब मेरी अमानत हो और मेरी बात नहीं मानती। उस रात माहीन गायब हो गई। अब्बा ने सबको बताया कि वो भाग गई है, लेकिन हानिया को शक हो गया। वो सोच रही थी, क्या वाकई माहीन भाग गई या अब्बा ने उसके साथ कुछ और किया? हानिया की आंखों में माहीन की आखिरी चीख अब भी गूंज रही थी। हानिया और हरीम ने अगले दिन चुपके से खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। गली सुनसान थी। उन्होंने हिम्मत करके छलांग लगाई और भागना शुरू किया, लेकिन उनका भागना इतना आसान नहीं था। कुछ ही कदमों के बाद पीछे से अब्बा की चीख सुनाई दी। हानिया का दिल थक गया, लेकिन उसने हरीम का हाथ कसकर पकड़ा और भागते रही। वे एक छोटी सी मस्जिद के पास रुकी। चौकीदार ने उन्हें देखा और पूछा, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? हानिया ने डरते हुए कहा।
हमें मदद चाहिए, हमारे घर में। चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। उसने कहा, तुम सुबह तक यही रहो, मैं मदद करूंगा। उनकी रात मस्जिद में डर के बीच गुजरी, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की एक किरण भी थी। फजर के समय चौकीदार ने पूछा, बेटियों, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हानिया ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। कैसे उनके अब्बा ने अपनी बेटियों के साथ निकाह किया, कैसे माहिन गायब हो गई और कैसे वे कई सालों तक कैद में रही। चाचा करीम ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। हानिया और हरीम को एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। वहां रुबीना अंसारी आई, एक दयालु सोशल वर्कर। उन्होंने बहनों को गर्म कपड़े, बिस्तर और मिठाइयां दी। हानिया पहली बार खुलकर रोई। आंसू बरसों की कैद, डर और तन्हाई के थे। फिर इंस्पेक्टर अक्सा खान ने केस की जांच शुरू की। पुलिस जब सुफियान अली के घर पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे, टूटी हुई दीवारों और ताले, हर चीज इस कैद की गवाही दे रही थी। तहखाने से पुराने कपड़े और निकाहनामे मिले। कुछ ही घंटों बाद माहिन की लाश भी मिली। हानिया की चीख ने सबको हिला दिया। सुफियान अली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हानिया, फराह, जमीला और बाकी बहनों की गवाही ने हर साजिश को बेनकाब कर दिया। अदालत ने सुफियान अली को उम्र कैद की सजा सुनाई। हानिया की आंखों से अब आंसू खुशी के थे, आजादी और इंसाफ के। बहनों को सरकारी शेल्टर होम में रखा गया, जहां उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत मिली। हानिया का सपना था कि वो वकील बने, ताकि उन लड़कियों की आवाज बन सके जिनकी आवाज दबाई जाती है।